कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह किसी एक धर्म का भगवान नहीं है, वो सब धर्मों के लोगों का भगवान है, वो सबका परमेश्वर है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। वो किसी एक धर्म का भगवान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक व्यक्ति का, एक जात का भगवान नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, करें कि पवित्र आत्मा कह रहा है, जो कोई जगत की ज्योति पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा, अनंत जीवन पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये सबको प्लान किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी। सवाल ये। दूसरा, ये एक प्रोफेसर साहब हमें एक सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है वो अपना तर्क देता है कि मेडिकल साइंस कहता है इस तरह की कोई चीज नहीं होती। क्या मेडिकल साइंस को चुनौती दी जा रही है? हाँ, मेडिकल साइंस फेल हो जाता है जब परमेश्वर के सामने, क्योंकि बाइबल बताती है कि मरियम एक कुंवारी थी और मरियम कुंवारी थी। उस समय में मरियम को परमेश्वर ने एक ज्योति से, एक लाइट से गर्भवती किया और उसने कहा था कि पूरी दुनिया का उद्धार कराने वाला तेरे गर्भ में जन्म लेगा, उसका नाम यीशु होगा और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद उसी के गर्भ में क्यों आया, क्योंकि बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि पूरी दुनिया के लोग, देखो अगर आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक किसान था, उसने एक शीशे का कमरा बनवाया, उदाहरण दे रहा हूँ, और उसी समय उसमें पक्षी आए और बारिश हो रही थी, ओले हो रहे थे, तो वो पक्षी उस घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बाहर मर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने वो खिड़की खोली, जैसे ही किसान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ठक ठक की आवाज आ रही है, उसने खिड़की खोली तो देखा बहुत सारे पक्षी जो है वो उस पर टकरा कर मर रहे थे। लेकिन जब वो मर रहे थे तो उसी समय उसने कहा अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए और उसी समय वो मर गए, क्योंकि वो इतना बड़ा मुंह देखकर वो डर गए। और उसी समय वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे भी पक्षी बना दे कि मैं इनकी भाषा में जाकर इनको समझाऊं और ये अंदर आ जाएं। तो उसी समय लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही इंसान कह रहा है कि आज हर यीशु मसीह को धरती पर परमेश्वर को क्यों आना पड़ा। अगर हम गधे होते वो गधे के रूप में आ जाता, अगर हम जानवर होते जानवर के, पक्षी होते पक्षी के रूप में आ जाता। वो इंसानों को बचाने के लिए कह रहा इंसानों के रूप में आ गया ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। तो इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया और जो कोई इस पर विश्वास करता है। इंसान जब यूपी में जब चोरी करते हैं तो उसका क्राइम बढ़ जाता है, मतलब क्राइम जब बढ़ता है तो उसकी सजा भी बढ़ जाती है यूपी में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यीशु मसीह पहले, परमेश्वर पहले लेता था, भेंट लेता था, बलि होती थी पहले पुराने नियम में भेड़ बकरियां और करे कि ये खाना और जो भी आप चढ़ाते हैं वो चढ़ता था पहले चढ़ावा। लेकिन जब लोगों ने करके पाप को बढ़ावा दे दिया, उनको पता लग गया कि अगर मैं एक आदमी को गोली मारूंगा तो उसके बाद कह रहे कि मैं बहुत सारे लोगों को भी मार सकता हूं और उनसे भेड़ बकरियां ले सकता हूं, मतलब भेड़ बकरियां चढ़ा सकता हूं। लेकिन उस समय में उनको पता लग गया, किसी ने बता दिया 500 रुपए का बकरा चढ़ाओ और जा तेरे पाप क्षमा हो गए, तो वो 50 लोगों को गोली मारेगा। लेकिन ऐसे ही परमेश्वर ने उस पाप की सजा बढ़ा दी। उसने कहा अगर डंडे ने पाप किया डंडे को चढ़ाओ, कह रहा घोड़े ने पाप किया घोड़े को चढ़ाओ, अगर इंसान ने पाप किया तो इंसान को चढ़ाओ। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि पवित्र व्यक्ति चाहिए हमें, बिल्कुल पवित्र, जो पवित्र हो, जो धर्मी हो और जो कोई पाप से पैदा ना हो। लेकिन पूरी दुनिया के लोग पाप से पैदा हुए। इसलिए ये हमारे संत महात्माओं की तपस्याओं का फल है कि जो उन्होंने पहाड़ों पर बैठकर प्रार्थनाएं की और उसके बाद परमेश्वर ने आकाशवाणी करके कहा, कह रहा कि कोई भी व्यक्ति, कह रहा कि जो कोई पापी नहीं होगा वो उद्धार कराने के लिए, वो जो माँ बाप से पैदा ना हुआ हो वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। लेकिन उस समय में संत महात्मा कहने लगे ऐसा संभव नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को कुंवारी कन्या से गर्भवती करूंगा, उसका नाम मरियम होगा और उसका नाम यीशु होगा और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। तो वो धरती पर आया और उसने हमारे पापों के लिए उसने हाथ दिया, जो हम हाथ से पाप करते हैं, सिर दिया, सिर से पाप करते हैं सिर दिया, जो पैर से पाप करते हैं तो पैर दिए, और जो आज मन से पाप करते हैं जिससे कोई रोक नहीं सकता। आप हाथ आंखें बंद कर सकते हैं, कान बंद कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर भाला खाया। और जब यहाँ से मन पे जो खून निकला, परमेश्वर ने कहा कि जा मैं पूरी दुनिया के पाप क्षमा कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा देख मैंने हाथ के भी पाप दे दिए, सिर के भी दे दिए, मन के भी दे दिए और इसी समय पैर के भी दे दिए। तो उसने कहा कि जा इनके पाप क्षमा कर। और इसी समय यीशु मसीह ने
कहा परमेश्वर के पाप क्षमा कर। परमेश्वर ने कहा शर्त ये, कह रहा पूरी दुनिया के लिए लाइट। तो आज न्यूज चैनल वाले ने अपनी गली में मोहल्ले में सेवा करवाई, लोगों की नल लगवाया, पानी लगवाया, लाइट लगवाई, लेकिन जब आप इलेक्शन में खड़े हुए एक भी वोट नहीं दी तो आपको कितना बुरा लगेगा आपके बाप को। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने जब बलिदान दिया तो उसके बाद कहता है कि परमेश्वर को भी बुरा लगा कि जब परमेश्वर ने कहा, कहता है अगर जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करेगा, बलिदान तूने दी है, कुर्बानी तूने दी है, जो तेरे ऊपर विश्वास करेगा मैं उसके अपराध आज के बाद क्षमा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो जब एक पापी व्यक्ति विश्वास करता है अपराध, और उसी समय यीशु मसीह उसके पापों को अपने ऊपर लेता है और खत्म कर देता है। एक कंफ्यूजन खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में उनका दर्द क्यों नहीं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ठीक कर देते हैं, क्योंकि क्या यहाँ आना पड़ता है? अरे भाई पहुंचना पड़ता है। अब सुनो, पहले मैं पास्टर था तो मैं लोगों के हॉस्पिटल में भी जाता था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। मैं इंग्लैंड में गया और मेरा मोबाइल है एप्पल का, और इसी समय मैं इंग्लैंड में गया हॉस्पिटल में और मैंने अंग्रेजों के सिर पे हाथ रखा। वहां पर इंडियन भी थे, इंडियन के सिर पे हाथ रखा, वो बेड से खड़े हो गए, चमत्कार हो गया। वीडियो दिखाऊंगा आपको। अच्छा सुनो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, पहले मैं पास्टर था, मैं जाता था, लेकिन अब प्रभु ने मुझे कहा कि जब अभिषेक तेरे ऊपर बढ़ जाए तो तू एक स्थान पर बैठेगा, लोग तेरे पास आएंगे और जो यहाँ आएगा विश्वास करेगा वो चंगा हो जाएगा। सवाल ये भी है कि आज क्या हम ऐसी चीजें देख पाएंगे पास्टर या कहें कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह साहब से, जो यहाँ पर आकर के मिनटों में सेकंडों में ठीक हो जाते हैं? अरे चलो चलते हैं हम चमत्कार करने, हटो, जोर से ताड़ी बजाओ, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, विश्वास करना है। ये देखो, बाकी सारे शोर ना मचाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे। आज पादरी मूड में आया हुआ है। नीचे बैठ जाओ, गवाही वाले नीचे बैठ जाओ, यहीं प्लीज प्लीज, क्या ना मानो, यहीं बैठ जाओ। आज किया जाता है। हिलना नहीं किसी ने, आपके पास आ रहा हूं मैं, कोई नहीं हिलेगा। ये हटा दे कुर्सी। सुनो सुनो बेटे, देखो आपके सामने है। सुनो, परमेश्वर जब चमत्कार करता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक शाक किए जाते। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, कब से प्रॉब्लम है आपको? 1 साल से। क्या आप मेरे को कहीं मिले हो? नहीं मिले? नहीं। क्या आप विश्वास करते हो आज परमेश्वर चमत्कार करेगा? जी प्रभु। आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम है? चलने फिरने। कितने साल से? 1 साल से। 1 साल से। क्या हुआ आपको? पैरालाइज हो। पैरालाइज हुआ है आज? तीसरी बार है। हाँ, इधर तीसरी बार पैरालाइज हुआ है। तीसरी बार। आप सामने आके दिखा सकते हैं इधर से। हाँ, मीट में जगह बना लो, आ जाओ हट जाओ बेटे, थोड़े से। नाम क्या? ज्ञाना। पैरालाइज, चल नहीं सकती, ये पैर खराब। बच्चा है हमारा, आगे चलो, आगे। छोटा बच्चा है। मम्मा को क्या हुआ? पैरालाइज हुआ है। मम्मा चल पाती है कि नहीं चल पाती? नहीं। पक्का नहीं चल पाती? नहीं। बिना पकड़ के नहीं चल पाती? नहीं। हालेलुया। अभी सुनो, देखो, अभी बेटे आपको चंगाई लेने के लिए 2 चीजों का इंतजार करना पड़ता है। चंगाई लेने के लिए एक बीमार व्यक्ति का विश्वास, दूसरा पादरी का विश्वास, तीसरा लाने वाले का विश्वास। मुझे तेरे लड़के का विश्वास लग रहा है। तो आज 3 बार, कितनी बार पैरालाइज हुआ? तीसरी बार। 3 बार। ये देखो, आपने गले में क्या डाला हुआ है, आप देख रहे हैं? आप गले में अच्छे से देखो। आप, इसने गले में एक लॉकेट डाला है और उस पर लिखा है ओम। मैं क्यों दिखा रहा हूं? मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये हमारे लोग नहीं है। ये यीशु मसीह को जानने वाला होता तो लॉकेट डालता अपने गले में, लेकिन ये इसकी आस्था है और यहाँ पर आया है। और ये मेरा विश्वास है कि मैं आज प्रभु को कहूंगा और उसके पर हाथ रखूंगा, इसको हीलिंग मिलेगी आज यीशु के नाम में। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। पवित्र आत्मा तू चंगा करता है और सच में परमेश्वर तू चंगा कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय तू छू रहा है, तू छू रहा है। इसके हाथ पैर खुल जाएं, हाथ पैर खुल जाएं। प्रभु तेरे वचन में लिखा कि तुम बीमारों पर तेल मलोगे और बीमार विश्वास करे और वो चंगा हो जाएगा। आज मैं इसकी टांगों को इसी समय छू लेता हूं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में इसके हाथ पैर जो काम नहीं कर रहे, पैरालाइज के शराब टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में।
बड़े काम होते। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। इसी समय मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना है। आपके हाथ पैर आपके कांप रहे हैं। हाथ पैर खुल जाए। पवित्र आत्मा जी इसी समय इसके हाथों में, इसके पैरों में चंगाई दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आज इसके हाथ पैर काम करने लगे और प्रभु ये न्यूज वाले भी आज विश्वास करने लगे यीशु के नाम में। प्रभु हाँ इनको पैरालाइज हुआ है। हमारा विश्वास है यीशु मसीह चमत्कार करता है। थोड़ा सा घबराहट तो मुझे भी हो रही है आज पहली बार। नहीं हम घबराते नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है हम घबराते नहीं। हम चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बेटे बेटियां भी चमत्कार करेंगे। और इसी समय प्रभु मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ। हाँ हाँ हटा उसको, उसको हटा। कोशिश कर रहे हैं लड़के कोर्स 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 बस यीशु के नाम। मेरे हाथों की तरफ देखना बेटे। और इसी समय पैर खुल, हाथ पैर खुल जाएं यीशु के नाम में। मेरी तरफ देख। और इसी समय जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ। हाँ शाबाश, मेरे हाथों की तरफ देखना है। हाँ चलो चेक करो, चेक करो, जोर लगाओ। शाबाश जोर लगा। बड़े बड़े काम होते हैं। हाँ 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 अब छोड़ दो, छोड़ दो, अब छोड़ दो। देखो शाबाश, देखो आज पहली बार अपने पैरों पर चल रही है। कौन है, कौन है? शाबाश, हिम्मत कर, हिम्मत करो। कोई गाएगा नहीं बजाएगा नहीं, चुप रहो। हाँ शाबाश, आप चल सकते हैं। देखो पूरा दिखा, इसके हाथ पैर दिखाओ। शाबाश, ये यीशु मसीह का सामर्थ है। इसको छू रहा है, ये यीशु का सामर्थ है। इसको छू रहा है। चल बेटे मेरे साथ, तू चल सकती है। चल दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के देख, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी दौड़े, दौड़ेंगे 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 भी दौड़े, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगड़े भी। साडा यीशु आज मूड विच आ गया। लगड़े दौड़ेंगे, साडा यीशु आज मूड। हालेलुया। अभी आपने देखा, अभी किसने छुआ बेटे? अभी किसने छुआ? यीशु ने। अभी टांगों में जासूस महसूस हो रही है। अभी अभी पैर हिला के देख, पैर हिला के देख। जो नहीं कर सकती करके देख। शाबाश। हाँ दूसरा भी, दूसरा भी, दूसरा भी। हाँ शाबाश शाबाश। हाथ घुमा, जो पैरालाइज वाला हाथ था घुमा। शाबाश, दोनों घुमा, दोनों घुमा। दूसरा भी घुमा, दूसरा भी घुमा। जोर से। Thank you Jesus. Yes. Hallelujah. Glory to Jesus. हाँ यूपी से आए हैं, जिला मैनपुरी। आप मुझे जानते हैं? कहीं मेरे से मिले? नहीं नहीं। कोई पूछो, मैंने बुलाया? ऐसा तो नहीं है कि आपको बुलाया गया यहाँ पर? अरे जी नहीं नहीं, मेरी बहन ने बताया था मुझे कि हुआ था। तीसरी बार हुआ है। जिसको बीते वही जाने। हाँ पहली बार, पहली बार। कौन है, कौन है? लाइव हीलिंग है या लाइव ट्रीटमेंट है, समझ के परे है। हालेलुया। Thank you Jesus. सुनो सुनो, ये सब कुछ सत्य है। मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं भी चले जाओ, ये अलग अलग गिफ्ट होते हैं। हर पादरी के ऊपर अलग अलग गिफ्ट है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आप चैलेंज करने जाते हैं किसी और को जी, आप चैलेंज करने यहाँ आया करो ना। हालेलुया। आप देखिए, ये चैलेंज है जो हमने इनसे कहा था। मैं कह रहा हूँ कि एली, हाँ बताओ बताओ क्या? प्रॉफिट बजेंद्र साहब से हमने कहा था कि हमें एक ऐसा चमत्कार दिखाई। देखिए पुराने लोग जो आए यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए, वो तो भाई ठीक है, दिखा दिया उन्होंने, ट्रीटमेंट हो गया, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने कहा कि लाइव दिखाइए, आप अभी दिखाइए। तो एक महिला थी जिसने कहा कि मुझे पैरालाइज है। अब छोटे बच्चे से भी मैंने पूछ लिया, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, छोटा बच्चा। उसने कहा माता को पैरालाइज है। इन्होंने अभी इनको 2 मिनट पहले ही चलाया है और ये ठीक हो गई। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
ये मैंने नहीं चलाया, ये यीशु ने चलाया है। Yes, thank ये you, विश्वास जो है वो यीशु मसीह भरता है हमारे अंदर। Yes. जिसका जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार। Amen. अगर आप यहाँ से विश्वास करके जाएं तो आपको भी 3 महीने के अंदर एक इनोवा गाड़ी मिल जाएगी। जाओ देखना। Hallelujah. इनोवा गाड़ी नहीं, मुझे एक बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, Glory to Jesus. एक बेटा चाहिए। देखते हैं जहाँ कि क्या होता है। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और अगले साल आपकी पत्नी भी गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम। Amen. लो जी, मैंने तो बोल दिया विश्वास से, बोलो हालेलुया।